गरीब केशव बंजारा भया, बालिद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 7, 8, 9 नवंबर 2022 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 9 नवंबर 2022 को सुबह 9 बजे से साधना टीवी और पॉपकॉर्न टीवी पर प्रसारित होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। गरीब केशव बंजारा भया, बालिद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 7, 8, 9 नवंबर 2022 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 9 नवंबर 2022 को सुबह 9 बजे से साधना टीवी और पॉपकॉर्न टीवी पर प्रसारित होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उस परम पिता ने जिसने हम सब की उत्पत्ति की, सब ब्रह्मांडों की रचना की, उसी ने आकर हमें ये ज्ञान कराया है कि आप सभी आत्माएं यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हो, आपका यहाँ पर ठिकाना नहीं है, और आप सभी को यहाँ एक भूल भुलैया में डाल करके विवश करके रखा हुआ है। आप जिस लोक में रह रहे हो, जिनको तुम अपने मालिक मानते हो, ये दयालु नहीं है। ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते आपके ऊपर। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अच्छी आत्माएं हैं, तीनों पुण्य आत्मा हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो इनको काल ने अपने व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुन रखा है, और इनको भी धोखे में रखता है, इनके रूबरू नहीं होता कभी, और इनको ऐसा झटका देता रहता है, ये भी डरते रहते हैं, भयभीत होकर के सब कार्य करते रहते हैं। तो ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी किस्मत भाग्य में, प्रारब्ध के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा आपका कर्म है वो एज इट इज दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई आपत्ति आनी है तो आएगी ही आएगी। तो इसलिए ये दयालु होते हुए भी दया नहीं कर सकते। और जो इनका पिता है ये काल भगवान, इसका नाम ही काल है। काल में दया नाम की चीज नहीं होती। कसाई जो होता है, तो कसाई जो बकरे पालता है वो उनके प्रति दया नहीं रखता, स्वार्थ रखता है। और वही दशा आप और हम की यहाँ पर है। पुण्यात्माओं, क्योंकि हम तत्वज्ञान से घने अपरिचित हैं, आसपास भी नहीं हम भक्ति और भगवान के, इसलिए हमने जो ज्ञान सुना है वो सब अज्ञान सुन रखा है। और इस काल के व्यवस्था में कितना चतुर बन ले इंसान, चाहे कितना वैज्ञानिक बन ले, कल मृत्यु हो जाए, विज्ञान के काम आई, उसका गधा बन के अंडेगा वो वैज्ञानिक। फिर
कहने का भाव ये है कि इस माइंड का हम प्रयोग परमात्मा के मार्ग में लगावें। जहां हम अन्य डले ढो रहे हैं उसको त्याग कर केवल एक सिंपल वे से साधारण तरीके से रहें, राग द्वेष खत्म करें। इस बात को याद रख के कि हम सभी वैसे ही दुखी हैं। यहाँ पर काल की व्यवस्था में हम दुखी हैं, इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। और फिर हम एक दूसरे को सताते हैं, दुखी करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो ये बालकों जैसी बुद्धि हमारी है, हम समझदार नहीं हैं। और ये समझदार बनाने के लिए आपको ये सत्संग सुनाया जाता है जो भगवान ने आपको बताना चाहा था 600 वर्ष पहले, और वो हम ग्रहण नहीं कर पाए क्योंकि हम सभी अशिक्षित थे। और जिनको हम गुरु माना करते थे, ऋषि में ऋषि और ये काजी मुल्ला पीर, ये सदग्रंथों से अपरिचित थे। इसलिए परमेश्वर का विरोध करा दिया था कि कबीर झूठा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों कुरानों पुराणों के बारे में। तो उस समय तो हम इस बात से संतुष्ट हो गए थे उन नकली झूठे गुरुओं की कि कबीर साहब जो हैं ये अशिक्षित हैं। और सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और संस्कृत भाषा ऐसी जटिल मानी जाती थी क्योंकि जनसाधारण इसको समझ नहीं सके था, केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही इसको पढ़ने का अधिकारी था। ऐसे ही अन्य भाषा जैसे अरबी है तो मुसलमान ही पढ़ सकते थे, दूसरों को अलाउड नहीं थी, तो काजी लोग ही पढ़ा करते थे। उसमें परमात्मा हमें याद दिलाया करते थे कि जो ज्ञान तुम ग्रहण कर रहे हो ये काल का है, ये सच्चा ज्ञान नहीं, ये झूठा ज्ञान है। अब हम जो यहाँ रह रहे हैं इस काल के लोक में, और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है कि तुम ऐसे मालिक को पूज रहे हो जो तुम्हें खाता है, इसको तुम एक अच्छा भगवान मानते हो। जैसे हम क्या देखते हैं, कितने बढ़िया बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे, मेवा और फल, झरने बहते हैं, दरिया चल रही है, वर्षा हो जाती है, बादल छाते हैं, शीतल हवा चलती है, और पृथ्वी के अंदर जल है, मीठा भी जल है, गर्मियों में ठंडा मिलता है, सर्दियों में गर्म निकलता है। इन सभी यहाँ की सुविधाओं को देखकर ऐसे लगता है हमें कि परमात्मा कितना दयालु है, इसने कितना ध्यान है, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, लंबे चौड़ा क्षेत्र पृथ्वी है। और हम फिर भूल जाते हैं कि फिर हम मरते क्यों हैं, हमारी जन्म मृत्यु क्यों हो रही है। एक ही परिवार के 4-4 सदस्य एक दुर्घटना में या किसी बीमारी के कारण मारे जाते हैं, और एक व्यक्ति आजीवन जो संपत्ति जोड़ता है, बाकी कुछ काम सूझता नहीं उसको, और 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह गया। इधर हमारी कभी बुद्धि जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए कितनी सुविधा करता है, वो अलग से उनकी व्यवस्था करता है, शेड डाल देता है, झोंपड़ी, और उनके लिए एक चरागाह परचेज करता है। उसी में एक छोटा सा जोहड़ बना देता है, तालाब बना देता है। तो वो भोले बकरे और बकरियां इन सब सुविधाओं को देखकर ये सोचते हैं कि ये हमारा मालिक है, ये बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के निकट से, वो सभी उसकी तरफ दौड़ जाते हैं कि उनको चारा डालता है, पानी पिलाता है, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनकी व्यवस्था कर रखी है।
तो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं उसको प्यार देने के लिए। कोई तो उसको ऐसे ऊपर को पैर करके सीने से लगाना चाहता है और वो ऐसे उसके पकड़ के देखता है। वो तो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का बन गया, ये कितने का बिकेगा। और वो ये सोचता है बकरा ये मेरे को प्यार दे रहा है, और उसके जीभ से उसके हाथ को चाटता है प्यार से। उस समय उन सुविधाओं को देखकर तो बकरों को लगता है कि बहुत दयालु है। और जब उसके पास कोई ऑर्डर आता है 5-7 बकरों का, उस समय वो ना देखता किसकी माँ और किसका बेटा, किसका बाप, किसकी बहन। वो तो एक डंडी लेकर मोटे मोटे छांट ले जाता है और जाके कड़च करवा देता है, कटवा देता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी का बताया ज्ञान है, ये बालकों का नहीं, कोई डूम पाठ के गीत नहीं। हम घने वैज्ञानिक पाक रहे हैं, हम ज़्यादा विद्वान बन गए, मनुष्य जीवन पाक है, अपने तो समझदार किसी ने मानते नहीं। परमात्मा की व्याख्या व्यवस्था में हम 100 त्रुटियां सोचने की कोशिश करते हैं, ये हमारी बालक बुद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है जो हमारे साथ व्यवहार ये काल कर रहा है, जैसे कसाई करता एज इट इज। आप देखते हो प्रतिदिन यहाँ कोई जीवन नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसका। हमारे को अभी तक ज्ञान कराया गया था स्वर्ग तक, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। और इन काल के व्यवस्था का वो रेस्टोरेंट है, हमारी पूंजी नष्ट होती है, उनको इनकम होती है। उस परमात्मा ने हमें याद दिलाया तुम गलत स्थान पर रह रहे हो मेरे बच्चों। हम जब से भगवान से विछड़े हैं वो भगवान भी दुखी और हम भी दुखी। बीच में एक शैतान का रोल आ गया, इस काल भगवान का। इसने हमें अपने परमात्मा से, अपने भगवान के विषय में कति अपरिचित कर दिए। अपने ही पुत्रों को भगवान सिद्ध कर दिया या स्वयं भगवान बन बैठा और परमात्मा को भुला दिया। अब स्वयं उस परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है हमारे को ये याद दिलाने के लिए कि तुम जहाँ रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तब तक हम इस काल के द्वारा इतने मिसगाइड कर दिए जाते हैं, भ्रमित कर दिए जाते हैं कि फिर भगवान की बात हमारे समझ में आती नहीं। तो वो मालिक क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं इस सृष्टि को, इनके लिए तड़फ रहा हूं, भटक रहा हूं, और ये मुझे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ मिले, भगवान दयालु परमात्मा हमें सुख दे, हमारे पाप कटें, हमारे बच्चे ना मरे, हम ना मरे। चलो जब मरे जब तो मरे, पर बीच में ना मरे। और हम जिन पूजाओं को करते रहते हैं उनके करते करते हमारी खूब दुर्गति रहती है। मरना है मर भी जाते हैं और जो होना है वो हो ही जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे, कहें कबीर इस वियोग को जो हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, समझ नहीं सकता कोई। तो उसको समझाने के लिए परमात्मा ही आते स्वयं, क्योंकि वो हम उसकी आत्मा हैं, हम उसके बच्चे हैं। और अपनों कोई दुख होता है नहीं, ये भगवान होता। और यहाँ क्या हालत हो रही है हमारी, फ्लड आता है तो मर जाओ, लाखों आदमी खत्म। भूकंप आता है तो सब कितने मर जाओ, लाख मरो, 2 लाख मरो, नो प्रॉब्लम। कहीं दुर्घटना होती है, ट्रेन भिड़ जाती हैं, बसें खड्डों में गिर जाती हैं, 30-30, 40-40 व्यक्ति एट ए टाइम मर जाते हैं, जिसमें पूरे परिवार के परिवार भी होते हैं। और हम शेष बचे हुए फिर भूल भाल जाते हैं, फलाना मर गया, हाँ ऐसा ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारे ऊपर इस काल के इस माया का जबरदस्त असर है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी,
और किस किस ने समझाऊं या कोई भांग पड़ी। हम इतना सोच ही नहीं पाते, इतना गहराई से जाते नहीं। जिसके चोट लगी उसको तो दुख है, बाकी तो औपचारिकता करने जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर पता नहीं राजनीति की बतलावे वहीं बैठ कर उनके द्वार में, और कोई और गप्पे मारने लग जाए। तो कहने का भाव ये है कि यहां से पीछा छुटवाओ इन दुखों को याद करके। अब वो समय आ गया है, तुम यहां से पीछा छुटवा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा काम है, सिंपल, इससे सिंपल कोई पृथ्वी पर कार्य नहीं जिससे मोक्ष हो सकता है। एक रोटी बनाते हैं बहन बेटियां, और 2-2 3-3 टाइम बनाते हैं। उसमें कितना सांग जोड़ना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई गैस लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा बनाओ, प्रांत, थाली, चिमटा, पलटा, प्लेट, कटोरी, गिलास और कढ़ाई, फ्राई, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करना। और फिर सब्जी काटो और सारा साजबाज, आटा गूंदो, पीसो या पिसवा के लाओ। तो तब हम रोटी डेली बनावें और 3-3 बार बनाओ और अग्नि के आगे जलते रहें, और वो कंपलसरी, ना खाओ तो मर जा। लेकिन जो और हानि हमें हो रही है उसका हमें ध्यान नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं, दृढ़ता से कोई कहने वाला मिला नहीं। हमें तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता कभी सुन ली, भाई चल वहाँ जाते हैं साल में एक बार, मत्था टेक आते हैं किसी इष्ट धाम पर, बस होगी पूजा। अपने आप कोई मंगलवार का व्रत रखा है, कोई शुक्रवार का रख लेते हैं। इस तरह की व्यवस्था, कोई गीता पढ़ लेता है, कोई कुरान पढ़ लेता है, कोई पुराण पढ़ लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ ली, बस अपने आप लग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा के इस विधान का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। ये गुरु बन बैठे, हमें संतुष्टि होगी कि भी ठीक है गुरु होना चाहिए, गुरु बन गया, बस गुरु जी में हमें मिल गए, बस बात ठीक होगी, पूरी सब फॉर्मेलिटी पूरी होगी, गुरु जी होना चाहिए, गुरु जी हो गया। लेकिन ये भी साथ कहा कि नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होना। तो इस प्रकार हम परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर हम यहां भटक रहे हैं। परमात्मा पाना बहुत ही आसान है। अब जैसे कोई मजदूरी करता है, सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना काम मजदूरी, मिट्टी डालता है, कस्सी बजाता है। किसान है, उसका तो कोई टाइम में कोई नहीं, सुबह 6 बजे चला जाता है, शाम में 8 बज जाते हैं, सारा दिन खेतों में। और दुकानदार है, सुबह जा बैठे 8 बजे, रात के 10 बज जाए, सारा दिन वही अपना कितनी मेहनत करता है। ऐसे कर्मचारी अधिकारी समझो, सुबह जा बैठते हैं अपनी सीटों पर, सारा दिन करते रहते हैं काम, और किस लिए? 2 रोटी के लिए, बस, नथिंग एल्स। और उसके लिए इतना समय 8-9 घंटे कंपलसरी, और परमात्मा के लिए ऐसा सिंपल तरीका है परमात्मा पाने का। लेकिन इन नकली गुरुओं ने इसको जटिल बना दिया। किसी को हम देखा करते थे, बैठ जाता था दोना लाकर, चमटा गाड़ के, और बैठे रहा। हम सोचा भाई नो मिलता होगा भगवान, तो हमारी तो कलेजा का प्या करता, भाई इतनी कठिन परिश्रम हमसे नहीं हो सकता, बाल बच्चे नहीं छूट सकते। और फिर ये मेहनत तो कभी भी ना हो, कोई खड़ा होकर तप रहा है, कोई झरने में बैठ कर तप रहा है, कोई किसी तरह कोई किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो फिर भी आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सके थी। हम फिर अपनी कोई और अटकल ला करके थोड़ी बहुत मालिक के नाम की अवश्य कोई आड़ लिए बैठे थे। और परमात्मा पाना कितना सिंपल, एक पूरी रिहर्सल करके जाता परमात्मा। प्रत्येक युग में आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं। शिशु रूप धारण करके वो एक कमल के फूल पर, कमल का फूल जल के ऊपर होता है, जल के अंदर उस पर विराजमान होते हैं। वहाँ से एक
निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं। और बाल्यावस्था में वो परमात्मा फिर कंवारी गाय का दूध पीते हैं। कबीर भगवान वो परम अक्षर पुरुष, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। और फिर वो परमात्मा धीरे धीरे जैसे भी लीला में तरीके से बड़े होते हैं, तो फिर दैनिक कार्य जो एक जिस वर्ण में वो आते हैं वही वैसा ही कार्यक्रम करते हैं और एक बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं। परमात्मा पर विश्वास दृढ़ कराने के लिए वो एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि तुम भी ऐसे रहोगे, इतना विश्वास मुझ पर करोगे तो तुम्हारे मोक्ष में कोई बाधा नहीं होगी। अनंत करोड़ ब्रह्मांड का रचनहार, सबका धारण पोषण करने वाला समर्थ परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा 120 वर्ष तक, काशी बनारस में, भारतवर्ष की इस पावन धरती पे, और कपड़ा बुनते थे, जुल्हे का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। भक्ति करने का तात्पर्य हमें उदाहरण देते थे कि परमात्मा पाने के लिए ना घर छोड़कर जाने की आवश्यकता और ना कहीं धूने लगाने की आवश्यकता और ना ही किसी और प्रकार का कोई अटपट करने की आवश्यकता। एक नाम हो सच्चा, गुरु भी सच्चा हो, नाम भी सच्चा हो और शिष्य में भी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ उसकी भक्ति हो, आराम तक पार हो सकते। नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागबे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के मेरी प्राप्ति के लिए। परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान यहाँ आए हुए थे, हम सबको प्राप्त थे, वो हमें मिला भी करते थे, लेकिन उन्होंने जो विधि बताई है स्थायी स्थान पर जाने की और वहाँ जाकर के परमात्मा प्राप्ति है, यानी परमात्मा से मिलने वाली सब राहत, सब सुविधाएं वहाँ मिलेंगी सतलोक में। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने विधि बताई है, उसको हम करेंगे, उसका पालन करेंगे तो हम सतलोक जा सकते हैं, सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, सभी सद्ग्रंथ यही बताते हैं। और जिस भी महापुरुष को परमात्मा प्राप्त हुए हैं उनके इतिहास देख लो। इस दास के जो नोटिस में है, इस दास के ज्ञान के अंदर जो संत महापुरुष हैं जिनको भगवान मिले, उनमें से आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मुलुकदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और भी कई महापुरुषों को मिले हैं वैसे, जैसे नामदेव जी को भी परमात्मा मिले हैं, लेकिन उनका इतना इतिहास हमारे पास नहीं है जितना इन महापुरुषों की जानकारी है। तो ये सभी गृहस्थी थे, यानी अपने बाल बच्चेदार थे और परमात्मा की भक्ति भी करते थे, अपना दैनिक कार्य भी करते थे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, आजीवन अपनी उसी क्रिया को करते रहे और मोक्ष प्राप्ति की। ये तरीका है ऐसे ही। चाहे कोई मजदूर है, जैसे रविदास जी जूते बनाते थे और कबीर साहब जी ने भी, परमात्मा ने स्वयं भी रिहर्सल करके दिखाई, एक भूमिका की, कपड़ा बुनते थे और एक परिवार का पोषण भी करते थे। अपनी कोई संतान या माता पिता नहीं थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी, 2 बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था। किन्हीं कारणों से उद्देश्य परमात्मा का यही था कि परमात्मा की आस्था मेरी आत्माओं में बनी रहे और ये भोली आत्माएं शायद इसी प्रकार मुझे पहचान ले,
लेकिन हम भगवान को पहचानने में पहले असफल रहे। और 2 माता पिता थे, मुंह बोले माता पिता। जनक नहीं थे वो मालिक के, कमल के फूल से उठाकर लाए थे परमात्मा। सतलोक से आकर कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा परमात्मा को लेकर आए थे। परवरिश की लीला वहाँ होने से और बड़ा होकर के दुल्हे का कार्य करने से वो धानक कहलाए, दुल्हा कहलाए। तो उस परमात्मा ने हमें ये रिहर्सल करके दिखाई है। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है, एक जन साधारण की तरह अपने हाथ से निर्वाह करके एक लीला करता है और साथ में वो अपने ज्ञान का उपदेश भी करता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है और दृढ़ भक्तों को, और उनको अपने से परिचित कराता है, उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की महिमा को आगे जन साधारण तक पहुंचाते हैं। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया, ढोल के डंके पर पुकार पुकार के। और हमने भी कूक कहा हम हेल रे, हमने भी जोर देकर ऊंची आवाज लगाकर जगह जगह खड़े हो करके अपनी महिमा आप बताई। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, अपनी महिमा आप सुनाऊं। परमात्मा कहते हैं और तो कोई परिचित नहीं। वेद भी इस बात का प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपनी जानकारी ठीक ठीक देता, अपने द्वारा रची सृष्टि की। तो पुण्यात्माओं, सब ते आसान काम भगवान पाना है, लेकिन ये निश्चय होना कि हु इज गॉड, कौन है भगवान और कैसे वो मिलता है और कहाँ वो रहता है, कहाँ प्रमाण है जो भक्ति हम करने जा रहे हैं, जो साधना हम अपनाने जा रहे हैं या ग्रहण किए हुए हैं, वो कहीं प्रमाणित भी है। किसी अन्य का भी इस साधना से कोई लाभ हुआ, किसी को मोक्ष हुआ है। तो ये सब हमें अब ध्यान से बहुत ही विचार करना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर सफल होंगे। अभी तक जो भी संत हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग पीट रहे हैं। अब भोली आत्मा श्रद्धालु तो एक जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, बड़े बोर्ड को देखकर वो निश्चिंत होकर उसके बैठ जाता है सामने, जो वो ट्रीटमेंट लिख देता है वो सहर्ष उसको लेकर के घर आ जाता है और उसको खाता है, उस टेबलेट्स को, गोलियों को, औषधि को, फिर मरे या जीवे। अब उसको ये तो शंका हो ही नहीं सकती कि सामने बैठा ये डॉक्टर नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अन्य क्षेत्र में मानव ने खूब तरक्की कर ली, डॉक्टर भी बढ़िया बन गए, इंजीनियर भी बन गए, और भी अच्छे अधिकारी भी बन गए। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग में हमारा सतर्कतीजों का तो जमीन से के अंदर घुसा हुआ है, ऊपर भी नहीं थोड़ा बहुत। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों ने बैठा रखे। इसका कारण क्या रहा कि हम शिक्षित नहीं थे, हम इन पर विश्वास किया करते थे, इन अज्ञानियों पर। अब जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि जिनको तुम अपने गुरु मानते हो ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनको तुम भेड़ समझते हो ये भेड़िया हैं। भेड़ का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल एक शरीफ सी पशु, ना कोई हानि कर सकती, ना उसके सींग होते। इनको तुम भेड़ समझते हो ये भेड़िया हैं, क्योंकि तुम्हारे घरों पर आते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, तुम उनके चरण धो दो पीते हो, जो वो कह देते हैं करबद्ध खड़े रहते हो, क्योंकि एक परमात्मा के
पाने के लिए ये आवश्यक क्रियाएं हैं जो आप उन नकलियों के साथ करते हो। तो तुम्हें वो बहुत शरीफ नजर आते हैं, प्यार से बोलते हैं क्योंकि उनका उल्लू सीधा हो रहा है, उनको दक्षिणा मिल रही है। लेकिन ये भेड़िए हैं। भेड़िया क्यों है? क्योंकि आपके जीवन को ये खा रहे हैं, आपके अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इन सत्य वचनों के बोलने का उनको कैसा परिणाम भोगना पड़ा कि उनको क्रश कर दिया गया, कीले गार्ड के हाथ और पैरों में उनको तड़फा तड़फा के मारा गया। उन दुष्ट लोगों, उन दुष्ट गुरुओं के द्वारा जिनकी रोजी रोटी आड़े आ गई, उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं था। तो पुण्यात्मा उस समय तो जनता शिक्षित थी नहीं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर परमात्मा आए थे। मालिक एक जुल्हा रूप में, एक गरीब सा व्यक्ति। और पुण्यात्मा हमारा एक नेचर है, स्वभाव है कि गरीब आदमी ने कोई धमका दे, कोई खुरका दे, कोई कैसा व्यवहार कर दे उसके साथ। और उस स्थिति में रहकर उस मालिक ने सबके छक्के छुड़ा दिए। एक गरीब आदमी की भूमिका करते हुए सभी ऋषि महर्षियों के सामने खड़े हो जाते थे, डटकर उनको कहते थे तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, तुम भ्रमित कर रहे हो, निकाल के देखो उस पुराण को, निकाल के देखो उस वेद को। तो वो नकलियों ने मानना तो था नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, ये पता नहीं था कि भगवान है। आंखों देखकर भी वो उसको समझ नहीं सके और ना ही जनता तक सच्चाई जाने दिया। तो उसके प्रतिफल में परमात्मा के साथ कैसे जुल्म गुजारे उन लोगों ने। अपने ही भगवान के, अपने पिता के विरोधी हमें बना दिया और उस परमात्मा को हम अपना दुश्मन मानकर उसके साथ बदव्यवहार करने लगे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, कहा इसकी हम परीक्षा लेंगे। उसके अंदर परमात्मा स्वयं ही विराजमान होगी कि तुम कष्ट क्यों उठाओ, मैं बैठ जाता हूं। तेल ऐसे उबल रहा है जैसे चाय उबला करे और मालिक बैठे आराम से। अपने आत्माओं, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, बैलोल लोधी का पुत्र। वो परमात्मा से बहुत कुछ परिचित हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य था उसका, वो दृढ़ नहीं था। थोड़ा सा विरोध जनता का देखते हुए फिसल जाता था। उसने देखा कि शेख तकी नामक एक धार्मिक पीर था, वही ये जुल्म कर रहा था, साथ में हिंदुओं के गुरु लोग भी उसका सहयोग दे रहे थे। शेख तकी ने कहा कि राजन, इस कबीर ने तेल की तासीर ठंडी कर दी जादू जंतर करके, ये उबलता नजर आ रहा पर ये है ठंडा। सिकंदर लोधी ने शौचालय में चेक करके देखता हूं, ऐसे उंगली डाली, जितनी उंगली उस तेल में गई थी उसी से चरड़ देसी हुई और कटके अलग होगी, बेहोश हो गया राजा। परमात्मा बाहर आए, तेल से निकलाई नो के नो जड़ते हुए तेल से ही, और सिकंदर लोधी के वहां उपचार के लिए बहुत से वैद्य भी भागे आए, दौड़े आए, फर्स्ट एड करी, होश सांस में लाए, छीटे छाटे मार के वो फिर बेहोश हो गया क्योंकि पीड़ा घनी, उंगली कट गई जड़ के। तो परमात्मा ने उस उंगली को ही पूरा कर दिया, ऐसे पकड़ के जो खींच दी, ऐसे कर दी, उंगली पूरी होगी तो वह पीड़ा खत्म हुई। ऐसी बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो परमात्मा के साथ इन लोगों ने ऐसी दुष्टता की, लेकिन वो परमात्मा थे, भगवान थे, हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, वही है मालिक सब कुछ। तो उस समय परमात्मा की बातों को, कबीर परमेश्वर की ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को हम नहीं ग्रहण कर पाए क्योंकि हम बालक थे, अशिक्षित थे। अब उसके बाद वो सेवा इस दास को दी है परमात्मा ने। जिस दिन से सन 1994 में दास को आदेश हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा कि बेटा तू नाम दिया कर, दीक्षा दिया कर, सत्संग करा कर, तो उसी दिन से मेरे एकदम शरीर में पसीना आ गया, क्योंकि दास इस बात के लिए तैयार भी नहीं था, कभी सोची भी नहीं थी, चाही भी नहीं थी।
दास तो भक्तों को प्रेरणा करके समझा के गुरु जी से उपदेश दिलाया करता था। उनकी आयु उस समय लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी। तो दास को आदेश दे दिया अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। सभी संगत से कह दिया था कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं होगा। और एकदम मेरी सतीथि देखकर वो समझ गए कि ये एकदम घबरा गया। सोचा भी नहीं था, मेरे से पहले तो बड़े सीनियर बने फिरे थे, वो भी थे वहाँ पर। तो वो समझ गए। उन्होंने कहा बेटा घबराइए मत, तेरे साथ रहूँगा मैं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा और विश्व में तेरे समान कोई संत नहीं होगा। पुण्यात्माओं, जब तो हमारी बालक बुद्धि थी, वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, पर गले नहीं उतरे थी कि हमारे जैसे 2 कौड़ी का जीव, हम तो भगत भी पूरे को नहीं और संत तो बहुत दूर की बात होती है। फिर कहते हैं संत वचन पलटे नहीं थे, पलट जा ब्रह्मांड। उस समर्थ का वचन था, वाणी थी। आज वह सच नजर आने लग रही है। अज्ञा तो साची कही उन्हें उस दिन। अब जैसे इन महापुरुषों का, ऋषियों का, संतों का, सबका दास ने ये तलाशी ली, इनकी थैले खाली कर कर देखे, इनका माल निकाल के, खक भी नहीं किसी के पास, सिर पैर नहीं किसी के ज्ञान का। दास किसी योग्य नहीं था, लेकिन परमात्मा की वाणी है, गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेहर कर जब कागा से हंस बना दे। हम तो काग से हंस बनाए दाता ने। और अब सेवा दे दी उसके बच्चों को, परमात्मा से परिचित कराऊं। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और। इस जीव का कल्याण करवा दे, इस बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं है। वह सेवा इस दास को मिली और फिर आप जी को मिली, क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है। प्रत्येक अपना बहन भाई, पूरा विश्व, सभी प्राणी आपके अपने हैं। अब जब ये ज्ञान हो जाएगा आपको, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग दिखाई नहीं देगा। जब तक हमारा यह मोतियाबिंद साफ नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हमारी ये ब्रांड माटी कर रहा है, तब तक हम द्वेष और एक दूसरे को दूसरा मानते हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्माओं, आपको पूरा विश्व अपना दिखाई देगा। क्योंकि हम सारे दुखी, चाहे राष्ट्रपति है उसकी ब्रांड माटी, वो कहाँ सुखी है? कोई न कोई टेंशन लेकर सोता है, कोई और समस्या उसके जीने होती है, कोई अपने शरीर में रोग, कोई बच्चे गड़बड़ होगी, कोई बच्चा मर गया, कोई लड़की विधवा होगी, और कोई सुख है किसी को? तो सुख होगा जहां हम जाएंगे सतलोक में, और सुख होगा जो परमात्मा की यहाँ भी हमें शरण मिलेगी। जब तक उसकी शरण में हम यहाँ रहेंगे, यहाँ की सुविधा जो हमें आवश्यक है तो वो यहाँ भी वही देगा, और हमारी भी, हमारे बच्चों की रक्षा भी वही करेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक की रक्षा वो करता है, तो हम उसी की शरण में क्यों ना आए जो सबका रक्षक है। और वो चाहता है कि सभी आत्माएं वापस चले सतलोक में। तो यहाँ बहुत से अनजान बिना ज्ञान के व्यक्ति बहुत हैं बेचारे, हम भी ऐसे ही थे। अब दया हुई दाता कि इस ज्ञान में रंगे गए हम तो क्या कहते हैं कि सभी यदि सतलोक चले गए तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? ये उन्हें कहाँ से समझाना शुरू करें जिसकी बुद्धि इस सतर की है। इतनी दुखी प्राणी यहाँ पर, और फिर भी यहीं रहने के लिए कहती है, ये खाली पड़ी रहेगी, फिर कौन रहेगा? ये चांद खाली पड़ा, उस पर है लो जाके मंगल ग्रह, ये सारे ग्रह खाली पड़े, पत्थर, तो या एक पत्थर और घूमता रहेगा खाली, हमने ठेका ले रखा है। ये तो ब्रह्म मिट्टी का घर है। अपने सतलोक में जाएंगे, वहाँ ठाठ से रहा करेंगे। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, वहाँ सारे सुख सदा बने रहेंगे। यहाँ की मुक्तियाँ तो हमारे, जो यहाँ की अंतिम मुक्ति, चौथी मुक्ति है ब्रह्मलोक प्राप्ति, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस फिर आते हैं। वो क्या मुक्ता हुआ फिर? और परमात्मा कहते हैं सतलोक में जाकर ये सदा बने रहेंगे तेरे साथ। अब जैसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहाँ, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज आप कितने ही व्यवस्थित नजर आते हो,
खूब बढ़िया पोस्ट हो या अच्छा कोई धन कारोबार आपका हो, बच्चे आपके ठीक ठाक हैं, विवाह शादी भी उनकी अच्छी जगह होगी है, उनका रोजगार भी बढ़िया है, और कल मृत्यु हो जा, जिस व्यवस्था को तू देखकर आंखें बंद करे बैठा है, तो कल एक सेकंड में क्या नहीं हो रहा, किसके साथ नहीं हो रहा, स्वयं नहीं हो रहा तो पड़ोस में हो गया होगा कि तो वहां उससे देख लो शिक्षा। और फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इस 3 गुणों की, त्रिगुणमयी माया का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए परमात्मा ने ये एंटीबायोटिक ज्ञान दिया है, और ये इसको कति खत्म कर देगा। रात को नींद आना बंद हो जाएगी आपको, और ये विष दिखाई देंगे जिसके लिए आप सारा जीवन नष्ट करते थे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तु है आपको अवश्य मिलेगी। जब हम परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में आगे, हमारे जन्म मरण का रोग है आपके सभी के, हम सभी के जो यहाँ हैं, और जन्म मरण के रोग का और कितना ट्रीटमेंट नहीं कबीर परमात्मा के अतिरिक्त। और कबीर परमेश्वर ने इस दास को भेज दिया अपना सर्जन बनाकर, वो सारे औजार और सब औषधि और सब फार्मूले दे दिए जिससे यू जन्म मरण का रोग कटेगा। पुण्यात्माओं, इस दास के उपदेश को लेने से पहले हम कोशिश करते हैं कि पहले ज्ञान दें, चाहे पुस्तक के माध्यम से या सीडी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि पहले आप जागृत होकर आओ, और फिर जो दुखी हैं वो भी आओ, सुखी भी आओ, सारे आओ। अब दुखी आएंगे तो उनको तो केवल दुख निवारण की ही इच्छा होती है, भले वो ज्ञान भी समझ कर आते हैं, इतना नहीं समझते, वो तो केवल वो कथाएं पढ़ लेते हैं जो भक्तों के सुख हुआ। पूरा विश्व ही दुखी है वैसे तो, छोटा मोटा किसी न किसी के ठूठा बनी रहती है। तो भोली आत्माएं इस उद्देश्य से आ जाती हैं, हम उन्हें भी स्वीकार करते हैं कि आप ज्ञान सुनो, परमात्मा पर विश्वास करो, ये समर्थ शक्ति है, ये जो चाहे सो कर देगा, आपके सब दुख भी दूर कर देगा। लेकिन आपने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, आपने धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वस्तु एकदम नहीं होती। परमात्मा इसके लिए कहते हैं कबीर जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बोता है, लगाता कोई भी लगा लो, चाहे जैसे परमात्मा ने माली का उदाहरण दिया है, तो उसकी सिंचाई करता है, सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता है उसमें, जब तक वो बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है उसमें 2, 3, 4, 5, पहले तो 10-10 वर्ष लग जाते थे। तो बड़ा होने के बाद फिर देखना उसका रंग, वो उसका सुख, इतने फल लगेंगे, आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, रिश्तेदारों के भी पहुंचा दोगे तो भी खत्म ना हो। तो ये वास्तविक भक्ति रूपी पौधा अब आपको मिला है। अब इसकी सिंचाई शुरू करो, यानी इसकी जो साधना बताई है दास ने, यह पूजा शुरू करो और थोड़ा समय दो मालिक को। वैसे तो ये जो चाहे सो कर सकता है। ये समर्थ जब 600 वर्ष पहले आए थे कबीर भगवान, 64 लाख शिष्य हो गए थे कबीर परमात्मा के, 64 लाख शिष्य। और उस समय भारतवर्ष की कितनी आबादी होगी, उसमें 4 करोड़ के लगभग आबादी होगी आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की। और भारतवर्ष कितना था, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान और इराक, ईरान, गढ़, गजनी, ये यहाँ तक, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ भारतवर्ष के अंदर था। और सब मिलाकर के मुश्किल से 4 करोड़ आबादी होगी जनसंख्या। और उस समय 64 लाख से हो जाना, ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर, लाउड स्पीकर थे, ना कोई बुक का साधन था, सब अशिक्षित थे। वो कैसे किया करते थे, परमात्मा कहीं जाकर के खड़े हो जाते थे बीच बाजार में और एक इकतारा लेकर सुरीली आवाज से अपनी वाणी बोलनी शुरू कर देते थे। अब हमारी आदत है, कहीं कोई विशेष सी आवाज आती है, कोई बाजा वगैरह बजता है, तो हम उधर अवश्य आकर्षित होते हैं।
वो दयालु हमारे लिए भटक रहे थे, आप वहाँ बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में, फिर उनको ऐसा ज्ञान सुनाते थे, क्योंकि आत्मा दुखी तो सभी है, और फिर किसी को आशीर्वाद देते थे तो सुखी हो जाते थे। यानी इतने सुखी कर दिए, पर वो फेल हो गए सारे। वो सिर्फ झाड़ा लवाना आने लग गए मालिक के पास। दुखी हुए, दूसरे को बुला ले, हजर तो भी चाल उड़े, गुरु जी जाते ठीक कर दे। अपनात्माओं जिस कारण से वो परमात्मा वेल नोन हो गए कि भी ऐसा संत नहीं, लेकिन आदत ये बन गई, उन्हें ज्ञान नहीं सुना और आशीर्वाद ले मालिक को तो समर्थ थे। और हम उनके बच्चे, उनको उनसे दुख हमारा देखा नहीं जाता। अपने बच्चे का दुख पिता माता नहीं देख सकते। जहां तक उनकी शक्ति होगी, संभव होगा, वो दुख रहने नहीं दे उनका, और वो तो सक्षम थे। तो इस प्रकार उस परमात्मा ने ना जाने कितने को सुख दिया, 64 लाख चेले बन गए। और बाद में फिर एक पे छोड़ मारी थी उनको, एक परखी मारी थी, एक भी ना पाया, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे थे। वो केवल स्वार्थ सुखों की प्राप्ति के लिए ही लगे हुए थे। तो पुण्यात्माओं, आपको दास ने, परमात्मा कबीर जी ने जब ये ज्ञान स्टार्ट किया ही था, ऐसे अब भी हो रहे हैं सबको, ऐसे सुख तो अब भी होंगे और होते रहेंगे। ऐसे ऐसे लीला की दाता ने, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं मान रहे थे। सन 1994 से दास सत्संग कर रहा था गांव गांव में। अक्षेत्र ज्यादा गांव का कवर किया हमने, क्योंकि हम गांव के रहने वाले थे। तो वहां क्या करते, ऐसे ऐसे सुख दिए, वह सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसा करता है, और काफी संख्या में लग गए। अब क्या होता, 4-5 सुख मालिक ने लगातार दे दिए ताकि ये मेरे तरफ दृढ़ हो, और एक ना हुए, बताओ, और वो आवश्यक ना हो, उसी में दिल टूट गया। नो क्योंकि मैं नहीं फायदा होया मेरा। वो जा बैठा, फिर वही माता का धोकन, वही जहां जाया करता वहीं फिर धक्के खाने लग गया। तो कहने का भाव दास का ये है कि यहां आने से पहले आप पहले तो हमारा उद्देश्य समझो और फिर अपना समझो। यहां आने के बाद सुख तो आपको होगा ही होगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं, क्योंकि ये समर्थ है, लेकिन वो अपने हिसाब से करेगा। आप यहां आओगे, राहत मिलेगी, फिर आप बैठकर सत्संग सुनोगे। जिनको ऐसा ऐसा कष्ट था, सब फेल हो लिए थे, डॉक्टर भी, झाड़े झपटे भी, संत महंत भी, सब जगह, और यहाँ आते मालिक ने दया कर दी। यह तो होना ही है आपका, लेकिन होगा जब आप पूर्ण रूप से विश्वास कर लोगे। तो इसलिए दास पहले आपको ज्ञान से परिपक्व करना चाहता है। ज्ञान होने के बाद फिर कोई एकाध, मान लीजिए कोई नहीं भी होता है कार्य, और वो ना होने का कारण भी मालिक ही जानता है कि वो होने से आपको हानि है या लाभ है, तो फिर इस तरह आपने इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करके तब इस मार्ग पर चलना है। तो दास जो कहना चाहे है, सारा कुछ भूमिका बना के कि यहाँ भक्त आवे, हमारे ज्ञान के उद्देश्य को समझे। ये जो जिसके लिए आप आए हो, तो ये तो भूल जाओ, ये तो आपको बिना मांगे मिलेंगे। ये हमारा यहाँ जो आप मांगने आते हो, वो तो हमारा वो जनरल स्टोर भी नहीं है, ये तो हम आपके लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप परमात्मा को पहचान पाओगे। उस दयालु ने ऐसी भी दया कर रखी है। जैसे हमारा जो मूल उद्देश्य है, आपके जन्म और मरण के रोग का नाश करना है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दास। विजेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव पिनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2006 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैं परमात्माओं के बारे में घूमता रहता था कि कहीं पूर्ण परमात्मा मिल जाए, और मैं साईं बाबा का भगत था और ये सोचता था कि कभी शिरडी में जाऊंगा,
और साईं बाबा ने एक ही बात कही थी कि सबका मालिक एक, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सबका मालिक एक है कौन। सर आपने बताया कि आपको साईं बाबा की एक बात पसंद आई कि सबका मालिक एक, तो क्या आपको सबका मालिक एक मिला? हाँ, अब मिल गया, सबका मालिक एक मिल गया। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये भी एक वाकया है, वो मैं थोड़ा सिलसिलेवार बताऊंगा। सन 1996 से लेकर 2006 तक अपना बढ़िया काम चल रहा था, स्कूल चल रहा था 10वीं कक्षा तक का, अच्छे बच्चे थे। 2006 में जब मेरे ऊपर विपदा आई, मेरी माताजी बीमार थी, हृदय रोगी, और वो रोहतक मेडिकल में मेरा छोटा भाई लेकर चला गया उसको, और वो मेडिकल में दाखिल करवा दी रोहतक मेडिकल में, और पैसे भूल गया मेरा भाई। पैसे लेने वापस आया घर पर, तो रास्ते में जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट वो मर गया जी। वो मरने के बाद ठीक 13 दिन बाद, जिस प्रकार ग्रामीण करते हैं, 13वीं वाले दिन मेरी माँ भी चल बसी, और मेरी माँ चल बसी, और स्कूल के बच्चे भी तितर बितर हो गए, और एक नौकरी के पैसे ले रहा था जो कि बहुत ज़्यादा थे। मैंने मेरे पिताजी ने अपने भी दिलवाए थे और दूसरों के भी दिलवाए थे, लगभग 60-70 लाख रुपए थे, और वो भी लेकर चंपत हो गया जी। और इसी दौरान मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और दोनों गुर्दों ने भी काम करना बंद कर दिया। तो जी मैं भी बीमार रहने लगा, और तो भगतमती ने एक दिन कहा कि तुम्हारा छोटा भाई भी चला गया और मम्मी भी चली गई, अब तुम भी मतलब बीमार है, उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास माँ दाखिल थी। तो मैं उसके पास गया, डॉक्टर ने अपने साले के साथ, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा अपने पिताजी को लाओ बुलाकर। लेकिन मैंने कहा कि जी मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई भी मर गया, आप हमें ही बता दो क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, और हम तुम्हारे ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अत्यधिक कमजोरी के कारण बीच में मर सकते हो, इसी कारण हम तुम्हारे गुर्दे नहीं बदल सकते। और डॉक्टर ने 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने का समय दे दिया। मैं घर पर वापस आया, मैंने अपने जो मेरे साथ गया हुआ था मेरा साला, उससे भी कह दिया कि कभी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि घर की औरतों का यही वो होता है, वो खामखाई सोच मानने की। तो मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। इसी दौरान मैं रोज़ मरता रहा, पूरे 2.5 महीने निकल गए। 2.5 महीने निकल गए। इसी दौरान मुझे एक मेरे पिनाना गांव में एक ही भगत थे, संत रामपाल जी महाराज से, वे करोथा से जुड़े हुए थे, और करोथा से जुड़े होने के कारण वे कई बार मेरे करोथा से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी के पास आकर बैठते थे। वे एक दिन उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तुम दिन पर दिन मरता जा रहा है, क्या बात है, तुम्हारी शक्ल भी बदल गई। तो मैंने उससे कहा कि दादाजी आपको नहीं बताऊंगा मैं कि मुझे क्या बीमारी, आप मेरे पिताजी को बता दे, वे खामखाई चिंतित होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ। तो मैंने उनको बता दिया कि दादाजी ऐसे ऐसे बात है, मेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दे दिया, 2.5 महीने जा चुके हैं और 3.5 महीने बाकी है मेरे। तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो? मैंने कहा कि पहले मैं परमात्मा में विश्वास रखता था दादाजी, क्योंकि मैं साईं बाबा का भगत था, और खेत में कमरा बना रखा है, कोठला कहते हैं जिसको आम भाषा में हम गांव वाले, वहाँ पर बैठकर मैं भक्ति करता था। और लेकिन किसी भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, मैं नास्तिक हो चुका हूँ, अब मैं किसी भगवान को नहीं मानता। तो उन्होंने मुझे, मेरे दादाजी ने कहा कि भैया एक बार मेरे कहने थे तू करोथा चल। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बार बार जिद की। अगले दिन फिर आया, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा 3 दिन का, और तू मेरे साथ चल। तो मैंने कहा कि मैंने भी सोच मानी, बोला मेरा काम कर देगा, इसका कोई लाभ भी नहीं मेरा काम करने से। तो मैंने उसकी हामी भर ली, चलते हैं दादाजी। तो मैं उसके साथ करोथा चला गया जी, करोथा आश्रम में। संत रामपाल जी महाराज का उस दिन सत्संग था 3 दिन का, और 3 दिन का सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज ने अपना सत्संग शुरू किया। तो मैंने भी देखा, मगर चलो देखते हैं। परमात्मा ने जब प्रमाणित किया, गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जब प्रमाणित किया, जो पुरुष शास्त्री विधि को त्यागकर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख मिलता है, न उनकी गति होती है, न मोक्ष मिलता है। और 24वें श्लोक में कह दिया, इसे तेरे लिए है अर्जुन, करते और अकर्तव्य की व्यवस्था में, अर्थात कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्री प्रमाणित है। तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं तो मनमाना आचरण कर रहा था, मुझे लाभ कहाँ से मिलेगा। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने बताया
कि आज तक मैं ओम नाम को सबसे बड़ा मानता था, क्योंकि हमें बचपन से शिक्षा दी जाती थी कि ओम नाम से तब बड़ा, इससे बड़ा न कोई जो सुमरन करे ओम का शुद्ध आत्मा हो। उसी दिन उसे अपने दादाजी का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि दादाजी इस संत का नाम दिलवाओ मुझे, क्योंकि ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं सुना। तो मैंने 6 जून 2006 में संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। पहले आपकी माताजी की मृत्यु हो गई और फिर आपकी भाई की मृत्यु हो गई, और आपका जो स्कूल था वो भी बंद हो गया। और जब आप परेशान रहने लगे, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके दोनों गुर्दे खराब हैं और आपकी जीवन ज़्यादा नहीं है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? तो संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मुझे थोड़ा थोड़ा आराम महसूस हुआ और 1 हफ्ते में आराम लगने लगा। उसके बाद मैं घरवाली बोली कि तू एक बार दोबारा चेक करवा करा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि तुम्हारे दोनों गुर्दे अब बिल्कुल सही हैं, तुमने कहाँ से दवाई ली? तो मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। तो डॉक्टर तो नहीं मानते इस चीज़ को। तो मेरे दोनों गुर्दे ठीक होने के बाद मैं भी अचंभित रह गया और मैंने एक ही बात वो करी कि परमात्मा ने शास्त्रीय विधि अनुसार मुझे भक्ति दी और उससे मुझे बहुत सारे लाभ हुए। मेरे गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, 2006 से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक है मेरे गुर्दे। उसके बाद मैं भगतमती को कहने लगा कि परमात्मा आए हुए हैं, चलो तुम भी चलो। तो भगतमती कुछ दिनों तक नहीं मानी, फिर भगतमती भी आ गई, पूरा परिवार आ गया। उसके बाद मेरे पिताजी थोड़े एंटी हो गए मेरे से, क्योंकि वे कहने लगे कि तू कहाँ जाने लगा, ऐसी जगह नहीं जाते, क्योंकि उसी समय करोथा की लीला कर दी थी परमात्मा ने। तो वे कहने लगे इस तरह ठीक है, मेरा छोटा बेटा जी जाता है, तू मर जानता उसकी जगह, वो भी ठीक था, तू कहाँ जाने लगा, और जब तू मरेगा तो 5.25 का प्रसाद बांटूंगा, यहाँ तक भी कहने लगे। तो ये सिलसिला 2 साल तक चला और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज अपनी करोथा की लीला पूरी करके बाहर आए और उसके बाद मेरे पिताजी बीमार पड़ गए जी। एक दिन बीमार पड़ने के बाद वे पूरे 15 दिन तक रोहतक मेडिकल में रहे। रोहतक मेडिकल में रहने के बाद उनको कोई आराम महसूस नहीं हुआ और ऑपरेशन बोल दिया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ पर मशीन नहीं है, तुम्हें बाहर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 4.5 लाख रुपये तक का खर्चा आएगा। तो फिर मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे। और 2 बेड थे सर जी, एक बेड इस साइड में, एक बेड इस साइड में। एक पर मेरे पिताजी लेटे थे, एक पर मेरे पिताजी से भी कम बीमारी का मरीज लेटा हुआ था। रात को वो मर गया जी। रात को वो मर गया तो मेरे पिताजी सुबह उठे और आँखों में पानी आ गया उसके और कहने लगे भाई विजेंद्र अब मैं बचूँगा नहीं, मैं तने बता दूँ किसका लेना देना है। लेकिन मैंने कहा कि पिताजी आपका ऑपरेशन करवाएंगे, भगवान ने सांस दे रखे तो हम थोड़ा मतलब आपका इलाज हम पूरा करवाएंगे। तो मैं चाय लेने के लिए नीचे आ गया सर जी। जब मैं ऊपर गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि बेटे विजेंद्र एक काम नहीं कर देता हूँ। मैं क्या पिताजी? तो उन्होंने कहा कि तू अपने पापा के पास ले चल मुझे। तो परमात्मा ने बड़ी लीला की और घर पर ले आया मैं उसको, वहाँ से छुट्टी दिलवा कर। और अगले ही दिन बरवाला में सत्संग था 3 दिन का, संत रामपाल जी महाराज के पास ले गया और सत्संग के दौरान पूरा सत्संग सुना 2 दिन। और तीसरे दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ और मैंने फिर डॉक्टर से चेकअप करवाया तो वे भी स्वस्थ हो गए और आज तक स्वस्थ हैं। मेरे पिताजी शराब बहुत पीते थे, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन तक तो दीवारों का सहारा लेकर घर पर आते थे, क्योंकि कईयों ने शिकायत भी की कि अपने पिताजी को संभालो, ज़्यादा पीते हैं। और ओक्का तो यहाँ तक पीते थे कि खेत में जावन थे ना, जब ओक्टी भर कर ले जाया करते ताकि बीच में नशा न टूट जाए, इतना ज़्यादा नशा करते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने उसका नशा बिल्कुल छटवा दिया जी। और अब ये ओके की तरफ अदर ओके का धुआं भी उसको मतलब आनी करता है जी। अब परमात्मा ने धीरे धीरे दोबारा लाइन पर गाड़ी चढ़ा दी और अब दाल रोटी ठीक चल रही है इस दास की और परमात्मा की रजा हो रही है। और लाभ मीना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी रहता था, लेकिन वो परमात्मा की रजा से वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। भूत प्रेतों की समस्या थी, मेरी माताजी और मेरे जो छोटे भाई थे वे भूत प्रेतों के कहानी चले गई और भूत प्रेतों की समस्या से मुझे निजात संत रामपाल जी महाराज ने दिलवाई। अब कोई समस्या नहीं है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
उनके लिए ये दास कहना चाहेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र विधि अनुसार संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं, उससे दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। क्योंकि बगैर शास्त्र विधि के जो हम भक्ति करते हैं उससे कुछ नहीं हो सकता, न तो बीमारी कट सकती है और न हमारा मोक्ष हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति कीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप फ़ोन करके किसी भी नज़दीक नामदान सेंटर से संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब केशव बंजारा भया, बालिद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 7, 8, 9 नवंबर 2022 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 9 नवंबर 2022 को सुबह 9 बजे से साधना टीवी और पॉपकॉर्न टीवी पर प्रसारित होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं।